हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। कल मैंने पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस की पीडीएफ फाइल सेंड की थी ग्रुप में। आज इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड हम्बल रिक्वेस्ट इज यूज्ड। आप देख सकते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, आप ये कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस एंड हम्बल रिक्वेस्ट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। कोई भी सेंटेंस जिसमें कमांड आए, कमांड को एज ए ऑर्डर भी कहते हैं, या रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, या हम्बल रिक्वेस्ट हो, जिसे हम बिल्कुल विनम्र निवेदन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान है। इसके बाद हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखें, लीव द रूम। अब आप देख सकते हो इसमें इसमें बोला जा रहा है, कमांड दी जा रही है कि लीव द रूम का मतलब रूम को खाली कर दो, छोड़ दो। दूसरा देखिए, प्लीज डू इट, रिक्वेस्ट हो रही है, क्योंकि जो प्लीज वर्ड है ये आपका रिक्वेस्ट को बताता है। ओके, आगे देखिए थर्ड वाले एग्जांपल में, काइंडली, ये भी काइंडली हेल्प मी, ये भी जो काइंडली वर्ड है आपका, ये भी रिक्वेस्ट को बताता है। ओके, एंड फोर्थ वन देखिए, लेट मी गो प्लीज, तो ये आपका हम्बल रिक्वेस्ट हो गया, माने विनम्र निवेदन हो गया, रिक्वेस्ट करना। आगे देखिए फिफ्थ वाले एग्जांपल में, वर्क हार्ड, ये क्या है, एडवाइस हो गई। तो इस प्रकार हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, एडवाइस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस टू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है, तो उसके थ्री वे हैं, थ्री वेज। एंड फर्स्ट वे आप देख सकते हो, फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद बी लगाना है और फिर वी थ्री। ऐसे ही सेकंड तरीका, इसका सेकंड जो वे है वो ये है आपका, पहले ऑब्जेक्ट लेना है, फिर आपका शुड बी आएगा, उसके बाद वी थ्री। ओके, इसके बाद थर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर है तो ऑर्डर टू हो जाएगा, यदि एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, और उसके बाद फिर आप V1 का यूज करोगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ब्रिंग अ बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब देखिए फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है, लेट अ बुक बी ब्रॉट, ब्रिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो ब्रॉट होती है, ब्रिंग। ओके, अब दूसरे वाले से हमने इसको बना दिया है, क्योंकि बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, और फिर ब्रॉट। ओके, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। और थर्ड देख लीजिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ बुक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे, थ्री वेज, तीनों प्रकार से आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है। कुछ और सेंटेंस हैं, आप उन पर थोड़ा नज़र डाल लीजिए। जैसे कि फर्स्ट आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हो, फर्स्ट वन, लीव द रूम, लेट द रूम बी लेफ्ट बाय यू। हाँ, एक चीज़ और, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, उनमें जो हिडन सब्जेक्ट होता है आपका, हिडन सब्जेक्ट होता है वो आपका यू होता है। ठीक है, जो हिडन हिडन सब्जेक्ट होता है वो आपका यू होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने यू का यूज किया है। दूसरा वाला देख लीजिए आप, देखिए दूसरे वाले में, प्लीज डू द वर्क, तो रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द वर्क, या आप इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेट द वर्क, लेट द वर्क बी डन। ओके, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है तो इसलिए रिक्वेस्ट आप इसे कर सकते हो। ऐसे ही थर्ड देख लीजिए, आपका थर्ड वाला भी, प्लीज वॉक टू द लेफ्ट एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू द वॉक। अगर आप इसे लेट से ना बना करके रिक्वेस्ट, अगर किसी में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट से बनाइए, ऑर्डर है तो ऑर्डर से बनाइए, एडवाइस है तो एडवाइस से बनाइए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसके बाद एक नेगेटिव का और समझ लीजिए, अगर किसी में नॉट का यूज़ अगर हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एग्जाम्पल में आया है, डोंट टच फायर, डोंट टच फायर,
तो देखिए फर्स्ट वन, लेट फायर नॉट बी टच्ड, फर्स्ट जो आपका वे था उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, फायर शुड नॉट बी टच्ड। और जो थर्ड वाला दिखाया गया है इसमें बताया है यू आर फोरबिडन टू टच फायर। तो यहाँ देखिए फोरबिडन का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोरबिडन का, क्योंकि मना किया जा रहा है कि फायर को टच मत करो। ओके, अब आगे देखिए कुछ, इस नोट पर ध्यान दीजिए, ये नोट क्या लिखा हुआ है। देयर आर थ्री वेज टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ लेट सेंटेंसेस। देखिए तीन प्रकार, आई मीन थ्री टाइप से हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी आप एक और नोटिस देख लीजिए, नाउ डेज द प्रैक्टिस ऑफ, ये नाउ डेज माने आजकल, आजकल आप देख सकते हैं मॉडर्न अकॉर्डिंग जो थर्ड वे है इसका, थर्ड मेथड है वो आपका ज़्यादातर अच्छा माना जाता है। थर्ड का मतलब हो गया जैसे कि किसी में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट लगा करके, या किसी में ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा करके, या इसमें एडवाइस है तो एडवाइस लगा करके यूज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इसके बाद थोड़ा सा एक और रूल है डिफरेंट वाला। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, लेट से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। ओके, आप देख सकते हो तो लेट से जो स्टार्ट होते हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है आप समझ लीजिए। पहले फर्स्ट लेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये एक्टिव वॉइस की है, फिर वर्ब V1, फिर आपका नाउन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव वॉइस में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये लेट रहेगा, फिर उसके बाद हमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे हम, नाउन वाला, ठीक है। फिर इसके बाद बी, फिर आपका V3, फिर वाई और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपके। देखिए लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इसमें देखिए एक तो आप देख सकते हो ये हिम, और एक आप देख सकते हो वर्क, ये दोनों ही आपके क्या हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लीजिए और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर जाकर के आपका सीधा ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा, ठीक है। कैसे, अब हम यहाँ से लाएंगे इसको, यहाँ से द वर्क से। तो देखिए द वर्क से स्टार्ट करते हैं, ये द वर्क, लेट, लेट वही रहेगा नाउन, मतलब ऑब्जेक्ट वाला नाउन आ जाएगा यहाँ पर, लेट द वर्क बी, जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में। फिर V3 आपका कंप्लीट, कंप्लीटेड, और फिर फाइनली बाई लगा करके हम लिख देंगे वाई हिम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ओके, अदरवाइज आप इसमें बाई यस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज रहने दो। ओके, थर्ड देखिए, लेट मी स्टार्ट द गेम, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाई मी। थोड़ा एक और नोट समझ लीजिए, इसका जो नोट है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम लेट वालों को हम सजेस्टेड से भी बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, लेट इज सजेस्टेड दैट डॉट डॉट कैन बी यूज्ड। इन इन वालों में, लेट वालों में, जो लेट वाले पैसिव वॉइस हैं, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम एक और तरीका है इसका, लेट इज सजेस्टेड से भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि लेट अस वर्क टूगेदर, ये लिखा हुआ है, आप तो चाहें तो इसको उससे इससे बना सकते हैं, लेकिन आप इससे बना लीजिए। देखिए, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टूगेदर। आपने थोड़ा बहुत इसका इसका यूज किया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़े होंगे तो वहां पर आता था ना प्रपोजल के लिए, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, इस प्रकार के एग्जाम्पल आए थे ना, तो वहां पर यूज होता था ना दैट वी शुड वर्क टुगेदर। तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगाना है, केवल यहाँ पर इट इज सजेस्टेड आगे करना है, बाकी सेम वो पूरा ऐसे ही आप देख सकते हो, वी का यूज करना है, दैट और फिर शुड, ये तीनों चीज लगा करने के बाद फिर आप लगा सकते हो। जैसे लेट अस स्विम, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्विम। ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। और इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं क्योंकि इसमें इतना ही था समझाने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस में, अब इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, जो आपको करनी है रफ नोटबुक में। ओके, फिर उसके बाद आप मुझे सेंड कर सकते हो मेरे पास उसे करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।